सबको राधे राधे जी। कहते हैं जो सब पर कृपा करे उसे ईश्वर कहते हैं, और जो ईश्वर को ही जन्म दे उसे मां कहते हैं। आज मदर्स डे है और आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े भाग्यशाली लोग हैं वो जिनके पास मां है। कहते हैं कि मां वो है जिसने अपने खून से 9 महीने में कोख में रखकर हमें जन्म दिया। रात को जागना, बच्चा रोए तो उठना, उसका ध्यान करना, क्या क्या रूप बताऊं मैं मां के। अगर कोई चीज अनमोल है इस संसार के अंदर जिसका कोई मोल नहीं, वो मां। मां ईश्वर को भी जब जन्म देती है तो उसको भी कहती है कि पहले रो कर दिखा, क्योंकि मां कौशल्या ने जब प्रभु श्री राम को जन्म दिया तो वो चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष आ गए। तो वो कहती है, मां कौशल्या कहती है कि हे, ये तो तू ईश्वर का रूप धर के आया। अगर मेरे कोख से जन्म लेना है, मेरे सामने आना है, तो छोटे बच्चे की तरह। तो मेरे राम जी छोटे बच्चे का रूप धरकर किलकारियां मारते हुए, रोते हुए मां कौशल्या के कोख से जन्म लिया। दूसरी तरफ मां यशोदा, उस मां यशोदा का जो वात्सल्य है, मां यशोदा की जो करुणा है, जो प्यार है अपने कान्हा के लिए, अपने लल्ला के लिए, लेकिन जब दंड देती है ना, तो उसी कृष्ण को, उसी ब्रह्म को, उस प्रभु को एक ओखली के साथ, एक पेड़ के साथ बांध देती है। वो मां। मां के बहुत रूप। मां जैसा कोई संसार में हो ना हुआ ना हुआ, क्योंकि ब्रह्म भी नतमस्तक हो जाता है मां के साथ। तो मां एक ऐसा, क्या वर्णन करूं। कहते हैं कि मां कभी अपने बच्चे को रोता नहीं देख सकती। जब बच्चा रोता है ना भूख के लिए या किसी चीज के लिए, तो मां का कलेजा फड़क जाता है, तड़प जाता है कि मेरा बच्चा रो रहा है, उसे भूख लगी है। वो उसको पल भर भी रोता नहीं देख सकती। और हां, कभी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, उस बच्चे को कोई कष्ट आ जाए, तो वो उसको दवा जब पिलाती है ना, तो बच्चा किलकारियां मार मार के रोता है और कहता है कि मैं वो दवा नहीं पीता। तो जबरदस्ती उसको अपनी टांगों के अंदर फंसाकर, उसके हाथ पकड़कर, उसका जबरदस्ती, वो लाल हो जाएगा रोता हुआ, मुंह खोलकर जबरदस्ती वो दवा पिलाती है। जितना मर्जी रो ले, आज तेरे को दवा पिलाऊंगी। वैसे उसको रोता नहीं देख सकती, लेकिन जब उसके बच्चे को कष्ट आ जाए, क्योंकि उसको पता है कि ये दवा पिएगा तो मेरा बच्चा ठीक हो, तो वो जितना मर्जी बच्चा रोता रहे, लेकिन वो उसको दवा पिला के। बिटिया की शादी होती है ना, तो बाप रोता है, लेकिन मां पत्थर हो जाती है।
जब डोली भेजी जाती है ना, तो मां नहीं रोती, वो कहती है कि मेरी बच्ची, मेरी बेटी बड़ी इज्जत से यहां से रुखसत होकर। तो वो मां। एक बात बोलूं आप सबसे, कहते हैं अगर आपका कोई व्यापार ना चल रहा हो, कोई दुकान ना चल रही हो, कोई फैक्ट्री ना चल रही हो, उसमें कोई घाटा हो रहा हो, बड़ी मुश्किल से आप कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन ना चल रही हो, तो फैक्ट्री हो, गोदाम हो या दुकान हो, अपनी मां को जाकर उसकी जो गद्दी है तुम्हारी, उस गद्दी पर बिठा देना। देखो जितनी भी तुम्हारी नेगेटिविटीज होगी सारी काट लेगी। उस मां का आशीर्वाद से जब आप उसको उसके अपनी दुकान पर या व्यापार पर एक बार जाकर बिठा देना और आशीर्वाद ले लेना, तो देख लेना कि कैसे आपका काम चले। कभी मन से दुखी हो ना इस संसार के किसी वजह से, तो 10 मिनट अपनी मां के पास जाकर बैठ, सारी कष्ट, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी उसके स्पर्श से। अपनी मां के स्पर्श से अगर आप उसको छू लोगे या वो आपको छू लेगी, तो सारे कष्ट। आज बच्चे गाड़ियां लेते हैं, बड़े बड़े पंडितों के पास जाते हैं, जी मैंने गाड़ी ली है, इस पर ये कर दो और वो कर दो। अरे पंडितों के पास जाओ, मैं मना नहीं कर रहा, मंदिर में भी ले जाओ गाड़ी को, मत्था टिका के लाओ, लेकिन सबसे पहले उस गाड़ी की सीट के ऊपर सबसे पहले अपनी मां को बिठा देना। सदा आपकी जिंदगी की गाड़ी और आपने जो गाड़ी ली है वो गाड़ी ऐसे भागेगी, ऐसे चलेगी कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मां का जो आशीर्वाद है ना दिया हुआ, उसको मेरे प्रभु भी निष्फल नहीं कर सकते। उस प्रभु को भी काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिस मां के सच्चे हृदय से अगर कोई आशीर्वाद निकल, तो मां तो मां है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, आजकल मेरे ख्याल से हर बच्चे के पास फोन है, छोटा हो बड़ा हो सबको फोन चाहिए। और मेरी नजर में मुझे लग रहा है बच्चों, अगर गलत कह रहा हूं तो क्षमा चाहता हूं, आज के समय में अगर सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है तो वो मां के फोन को किया जाता है। मां अगर अपने बच्चे को, चाहे बेटा हो या बेटी हो, फोन करती है ना, तो उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है कि यार बाद में बात कर लूंगा। नहीं, ऐसा मत किया, क्योंकि उसको, उस मां को फिक्र होती है आपकी, उसने क्या लेना है आपसे, वो फिक्र रखती है कि मेरे बच्चे ने, मेरी बेटा ने, मेरे बिटिया ने कुछ खाया कि नहीं खाया। वो सुबह से निकला हुआ है अपने काम पर, अपनी स्टडी पर, अपने पढ़ने के लिए गया हुआ है या किसी चीज के लिए गया हुआ है। वो इसलिए कॉल करती है कि बेटा एक तो जल्दी टाइम से घर आ जाना और कुछ खा लेना। और आप कभी गलती कर जाते हो, वो फोन करती है और आप नेग्लेक्ट कर, वो बुरा नहीं मना, वो सिर्फ फिक्र करती है, चिंता करती है अपने बच्चे की। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात आपसे फिर और जरूर कहना चाहूंगा, हो सके तो अपनी मां के पांव छुआ करो। मां कहीं भी जाओ, पढ़ने जाओ, व्यापार पर जाओ, तो पांव छू कर जाकर उसका आशीर्वाद आपको क्या दिला सकता है ये आप नहीं जानते। और हाँ, दूसरी बात, आज के बच्चे मैंने कई बार देखा है, सबका तो नहीं कहता, लेकिन जो अगर कभी करते भी हैं, मां से कभी भी ऊंची आवाज में बात मत कर, मां से कभी चिल्लाकर बात मत करना। उसका हृदय बड़ा कोमल होता है, उसका जो वात्सल्य है वो बड़ा करुणा वाला होता है।
अगर आप ऊंची आवाज में उससे बात करते हैं, वो आपसे कहेगी तो कुछ नहीं, लेकिन उसका मन दुखे। आज का जो युग चल रहा है, उस युग के हिसाब से ऐसा चलन है। मैं कहता हूं खूब कमाओ, खूब पढ़ो, खूब लिखो, संसार में अपना नाम बनाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो, सबको भूल जाना, लेकिन अपनी माँ को मत। बड़े भाग्यशाली हैं आज जिनके पास उनकी माँ है, तो माँ की कदर करना सीख। माँ नहीं है ना जिनकी, कभी जाकर उनसे पूछना। तो आपसे यही विनती करूंगा, आज के इस मदर्स डे पर पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जिनकी माँ है, जिनके पास है, आज उनके पास बैठना, और कुछ हो सके तो जो उसकी कोई मनपसंद चीज जो वो खुश होकर खाती हो, उसको खिलाना। फिर देखना कि वो दुआ, उसकी दिया हुआ आशीर्वाद वो कहां जाता है। तो मां तो मां है। एक लाइन मेरे साथ गाओ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तो मेरे बच्चों, कुछ गलत कह दिया हो तो भूल जाना, अगर बात अच्छी लगी हो तो उसको पकड़ के रखना। बने रहो, खुश रहो, खूब पढ़ो, खूब व्यापार करो, लेकिन एक बात मेरी याद रख लेना, इस मां को साथ लेकर चलना। ईश्वर को भूल जाना, ईश्वर को बाद में याद कर लेना, लेकिन मां का आशीर्वाद लेके चलना। सारी कामयाबियां, सारी सफलताएं आपको मिलती चली जाएंगी। और हो सके तो कभी उसका दिल मत दुखाना। मेरी आपसे यही विनती है, बने रहो और खुश रहो। आप सबको राधे राधे।